पंजाब का 5 खरब और 131 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। पंजाब असम्बली के आज के बजट इजलास से एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3 खरब 793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1 खरब 330 अरब रुपए की आमदन का तखमीना। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मख्तस होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब मख्तस होंगे। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3 खरब 569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सेहत के लिए 680 अरब, 100 अरब की मुफ्त अद्वियात। रमज़ान पैकेज के लिए 35 अरब मख्तस किए जाएंगे। किसान कार्ड 10 अरब, हिम्मत कार्ड और अक़लियती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट कल पेश होंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1 खरब 200 अरब रुपए तक होने का इम्कान। बजट टैक्स फ्री होगा। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब मख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बजट समेत दीगर मामलात पर वज़ीर आला और नाराज अराकीन में डेडलॉक बरकरार। मुशीर वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, महकमे खजाना ने पूरे साल का बजट तैयार किया। वज़ीर आला ने अब तक बजट पेश करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा, बजट पेश न करना अवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हम किसी सूरत गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आपदा हुर्मुज़ जुम्मा को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाज़ों ने आपदा हुर्मुज़ अबूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ पर मबनी हैं। ईरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। तेहरान कहां तक समझौता करने को तैयार है, फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि $300 अरब अरब रियासतें ईरान को देंगी। हालिया जंग में ईरान फातेह बनकर सामने आया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि मुआहदे पर इसराइल के रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे। मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। ये याददाश्त न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते और मज़ामती क़ुव्वतों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। ईरान स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुआहदे के निफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजर्बात मद्देनजर रखकर करेंगे। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे के नफाज के दौरान मुसल्लह अफवाज की तैयारी की सतह पहले से कहीं ज्यादा बरकरार रखी जाएगी। तर्जमान के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत के दौरान ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। अगर दुश्मन ने मुआहदे या मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल देगा और खित्ते में फौजी सूरत हाल को मुआहदे से पहले वाली हालत में वापस ले जाया जाएगा। बजट पर हुकूमत और PPP में इख्तिलाफात दूर न हो सके। बिलावल ने एहतजाजन असम्बली में तकरीर मुलतवी कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने बजट से मुतालिक पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी। नवीद कमर ने बिलावल भुट्टो को बताया कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजावीज़ और आदाद शुमार किए गए थे उनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमायाँ फ़र्क मौजूद है। बजट में पाए जाने वाले इन इख्तिलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया और पीपल्स पार्टी हुकूमत से फौरी वजाहत तलब करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा पहुँच गए।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی، مجموعی سیاسی اور معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام کے امن کے لیے خوشائند قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے ایران امریکہ مذاکرات اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات پر حافظ نعیم الرحمان کو اعتماد میں لیا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ ایران امریکہ مفاہمت کے حوالے سے پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پورے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری بازیابی کے لیے حکومت سے مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں نئے اسلامی سال کا آغاز، مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے رخ پرور مناظر، نیا غلاف چڑھانے کا مرحلہ 4 گھنٹوں میں مکمل کیا گیا۔ پروقار تقریب میں قصبہ فیکٹری کے 250 ماہرین اور حرمین شریفین کی انتظامیہ کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے دوران مسجد الحرام میں زائرین معمول کے مطابق طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ 2022 سے غلاف کعبہ کی سالانہ تبدیلی کی تقریب نئے اسلامی سال کے پہلے روز منعقد کی جا رہی ہے۔ بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ سیالکوٹ، گجرات اور نواحی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ متعدد بجلی فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پنڈی بھٹیاں، خانقاہ ڈوگراں، گوجر خان، میاں والی اور ظفروال میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ فتح جنگ اور مضافاتی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں صوابی، مردان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری اور بارش ہوئی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بھی ہلکی بارش کے بعد گرمی کم ہو گئی۔ گوٹکی میں زہریلی کھیر کھانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد بے ہوش ہو گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ورثاء کے مطابق دودھ میں کیا مکس تھا معلوم نہیں ہو سکا۔ تحقیقات جاری، اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چکوال کی تحصیل چوہا سیدن شاہ میں انوکھی شادی، دلہے کو 200 فٹ لمبا نوٹوں کا ہار پہنا دیا گیا۔ دوستوں اور عزیزوں و اقارب کی جانب سے پہنائے گئے ہار کی مالیت لاکھوں روپے، ویڈیو وائرل۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ امریکی جریدے نے تفصیلات شائع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان خطے میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا بڑا مرکز بن رہا ہے۔ 2 کروڑ 80 لاکھ افغان شدید غربت کا شکار ہیں۔ 80% افغان گھرانے قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ 3 ماہ میں 336 غیر قانونی گرفتاریوں کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ 59 افراد کے ساتھ مار پیٹ اور بدسلوکی کے واقعات پیش آئے۔ طالبان کا عدالتی نظام مؤثر انصاف دینے میں ناکام ہے۔ 22 لاکھ سے زائد افغان لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں۔ طالبان نے خواتین کو عوامی زندگی سے بڑی حد تک باہر کر دیا۔